Hello everyone, so welcome back to the YouTube channel Vrinda Edu Hub. So today I'm gonna tell you about the preposition. There are three words that below, under and underneath. हम इन तीन वर्ड्स को कैसे यूज कर सकते हैं? Okay, in a sentence. So let's get started. Firstly, we will talk about under. हम बात करेंगे अंडर की. अंडर हम कहाँ पर यूज करते हैं? हम अंडर यूज करते हैं कि अगर किसी के अंदर मतलब किसी के नीचे कोई बैठा हुआ है, कुछ भी चीज है, तो हम तब अंडर यूज कर सकते हैं. और आपको पता ही होगा, जैसे जमीन है, फ्लोर है, उसके अगर हम ऊपर टेबल है, उसके फ्लोर के ऊपर टेबल है, उसके बीच में खाली जगह होती है, तो वहां पर अगर कोई भी चीज है, कोई भी थिंग है, या कोई बैठा हुआ है, या कोई भी स्केप छुपा हुआ है, तो वहां पर हम अंडर यूज करेंगे. ओके, लाइक एन एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल, द बॉय इज अंडर द टेबल. सो यहां पर द कैट इज अंडर द टेबल, जहां पर हमने यूज करा है अंडर. ओके, लाइक द कैट इज अंडर द टेबल. जो कैट है, बिल्ली है, वो टेबल के अंदर नीचे बैठी है. ओके, टेबल के नीचे बैठी है. जो बॉय है वो टेबल के नीचे बैठा है, तो वहां पर अंडर यूज करेंगे. ओके, सेकेंड इज द बिलो. हम बिलो का यूज कब कहाँ करेंगे? हम कहाँ पर करेंगे? अगर तब यूज करेंगे कि अगर कोई चीज, कोई दूसरी जो एक थिंग है, वो दूसरी चीज के बिल्कुल नीचे स्थित है. एज कि जैसे मेरा घर है, मेरा घर थर्ड फ्लोर पे है, मेरा घर थर्ड फ्लोर पे है, और मेरे जो दोस्त का घर है वो सेकंड फ्लोर पे है, तो वहां पर हम बिलो यूज करेंगे. ओके, एज एन एग्जांपल, दे लिव ऑन द फ्लोर बिलो अस. तो यहां पर हम यूज करेंगे बिलो का, क्योंकि ये जो दो हैं, ये जो वे लोग हैं, वे मेरे फ्लोर के बिल्कुल नीचे रहते हैं. ओके, वे दूसरे फ्लोर पर रहते हैं, मैं थर्ड फ्लोर पर हूँ, वो दूसरे फ्लोर पर रहते हैं, तो इसलिए वहां पर हमने यूज करा है बिलो का. ओके, सो आपको यहाँ पर एक चीज नोट करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा एक चीज, कि अगर हम एक कोने से दूसरे कोने पर जा रहे हैं, अगर हम किसी तैर कर या बैठ के एक कोने पे से दूसरे कोने पर जा रहे हैं, तो वहां पर हम बिलो का यूज नहीं करेंगे, हम वहां पर यूज करेंगे अंडर का. ओके, वहां पर हम यूज करेंगे अंडर का. ओके, एज एन एग्जाम्पल, वी स्वैम अंडर द डैम. वी स्वैम अंडर द डैम. हम यूज कर रहे हैं अंडर का, हम वहां पर बिलो का यूज नहीं. हम वहां से एक कोने पर जा रहे हैं, तैर के हम दूसरे कोने पर जा रहे हैं, तो वहां पर हम यूज करेंगे अंडर का. ओके, सेकेंडली, कि अगर आपको हमने बताया था कि अंडर का यूज किया, अगर कोई बिल्कुल ठीक नीचे है और उसके बीच में कुछ जगह है, जमीन और उस टेबल के बीच में कुछ जगह है, या किसी भी चीज में जगह है, तो वहां पर हम अंडर का यूज करेंगे. लेकिन जो इस नोट में जो हमें इसमें याद रखना पड़ेगा, इसमें हमें एक चीज याद करनी पड़ेगी, कि अगर बिल्कुल हमने जमीन के बिल्कुल लगा हुआ है, मतलब कोई जगह नहीं है खाली, तो वहां पर बीनीथ का यूज करते हैं. ओके, और लेकिन हम ज्यादातर अंडर का यूज करते हैं. ओके, हमें यूज करना चाहिए बीनीथ का. ओके, और थर्ड इज कि अगर अंडर है, अगर कोई बुक के अंदर कोई लेटर है, अगर वो भी कोई टच कर रहा है, तो वो भी हम वहां पर अंडर का यूज करेंगे. ओके, सो एज एन एग्जाम्पल, लाइक आई थिंक योर लेटर इज अंडर द बुक. तो वहां पर हम अंडर का यूज करेंगे. ओके, थर्ड इज अंडरनीथ. अंडरनीथ का हम कब यूज करते हैं? हम अंडरनीथ को यूज कब करते हैं? हम अंडरनीथ को यूज करते हैं कि अगर हमें किसी चीज पर जोर देना हो, कि जैसे दूसरी थिंग, जो दूसरी चीज है, वो एक चीज में छुपा रही है, वो चीज छुपा रही है पहली चीज को. ओके, वो छुपा रही है या उसे हाइड कर रही है. ओके, तब हम यूज करेंगे अंडरनीथ का. ओके, सो एज एन एग्जाम्पल, लाइक द बॉल रोल्ड अंडरनीथ द कार. तो यहाँ पर जो द बॉल मतलब जो बॉल है, वो लुढ़क कर कार के नीचे चली गई. ओके, तो वहां पर हम यूज करेंगे अंडरनीथ का. ओके, क्योंकि उसने छिपा लिया है, कार ने उसे छिपा लिया है. ओके, हम वहां पर जोर दे रहे हैं कि कार के नीचे चली गई, तो वहां पर हम उन्हें जोर दे रही है. ओके, so friends, I hope you got this. So friends, that's all for today, and if you like my video, so don't forget to hit thumbs up and share with your friends and do subscribe. So keep watching and keep sharing. Bye bye.